विश्वास ही सफलता की नींव है। अगर व्यक्ति अटूट विश्वास कर ले किसी के भी प्रति तो उसको वो मिलना ही मिलना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री कुमार प्रजापति। एक बार एक व्यक्ति अपनी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जाना था और कॉन्फ्रेंस में उसी को सुनने वाले थे लोग। जो व्यक्ति उसको सुनने के लिए आ रहे थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। तो जो व्यक्ति जाने वाला था उसने क्या किया, अपना फ्लैट में पहुंचा। फ्लैट में पहुंचने के बाद फ्लाइट राइट टाइम उड़ी और उसने अपना लैपटॉप खोला और अपना काम चालू कर दिया। काम क्या था, उसे कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी थी कि उसमें को कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, उस मीटिंग में क्या बोलना है उसे। तो होता क्या है, कुछ 2 घंटे की यात्रा करने के बाद में वहां पर पता चलता है कि मौसम अचानक इतना खराब हो जाता है कि जहाज का कैप्टन आके बोलता है कि ये हमें जहाज लैंड कराना होगा आकस्मिक परेशानी के कारण। उसके कारण क्या हुआ कि उसको आकस्मिक लैंड कराना पड़ा, आकस्मिक लैंडिंग करानी पड़ी। जो व्यक्ति था उसे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था और कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में उसे पहुंचना था, जैसे लोग सुनने वाले थे, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कैप्टन पे भड़का, ये क्या मजाक है, ये क्या तरीका है। बहुत सारा उसने गुस्सा किया लेकिन कोई हासिल नहीं होता क्योंकि उसे जाना था, कॉन्फ्रेंस में था। तो एक व्यक्ति दूर से चल करके आया और उसने कहा, मैं आपको जहाँ पहचानता हूँ, आप डॉक्टर पटनायक हैं सर, आप गुस्सा मत कीजिए। यहाँ से आप टैक्सी या कैब बुक कीजिए और यहाँ से आपको पहुँचना है, वो मात्र 3 घंटे की यात्रा। आप 3 घंटे की यात्रा है, आप आसानी से पहुँच सकते हैं। उसने उस टैक्सी वाले को कैब बुक की, उसने टैक्सी बुक की और टैक्सी बुक करने के बाद में उससे कहा, भाई मेरे को सही टाइम से पहुँचा देना। टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि मैं आपको उचित टाइम से पहुँचा दूंगा आपकी जगह पर। जब टैक्सी वाले ने, क्योंकि काफी मौसम खराब था, टैक्सी वाले ने बोल तो दिया लेकिन मौसम बहुत इतना खराब था, बारिश तेज थी, तो बारिश के कारण चलते चलते उस टैक्सी ड्राइवर को रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो रास्ते में अब वो गुस्सा करता, इसलिए उसने उसको मालिक को नहीं बताया जो उसकी टैक्सी में बैठा था, लेकिन फिर भी उसे बताना पड़ा कि सर मैं रास्ता भटक गया हूँ। जब डॉक्टर पटनायक को उस जगह पर पहुंचना था तो उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनसे कॉन्फ्रेंस पे नहीं पहुंच पा रहे थे और वो भी ड्राइवर भी रास्ता भटक चुका था। तब इतनी तूफान और आंधी थी, तब वो डॉक्टर पटनायक ने बोला कि मुझे कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाओ अब फिलहाल में, कि मैं जहाँ थोड़ी देर जब तक ये आंधी तूफान नहीं थम रहा वहाँ इंतजार कर सकें, वेट कर सकें। तब ड्राइवर ने कुछ दूरी के चलने के बाद में एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। उस छोटे से मकान में पहुंचने के बाद में गेट को खटखटाया गया। जब कुंडी खटखटाई गई तो अंदर से आवाज आई कि गेट खुला हुआ है, आप अंदर आ सकते हैं। जो अंदर जाकर देखा, एक बूढ़ी माँ थी, जो दादी माँ थी, वो पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद में जब वो फ्री हुई तो उन्होंने बोला कि आप बहुत दूर से चल के आए हैं, आप पानी पीजिए और जो भी है आप खाना पीना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गए हुए थे उन्होंने कहा कि आप इतने उदार हैं और सब कुछ सहनशील हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये मौसम साफ हो जाए। तो क्योंकि आप पूजा कर रहे थे, जब आप पूजा कर रहे थे, यहाँ पर भूल गए आप, क्योंकि आप भगवान की पूजा में इतने लीन थे तो आपने खुद ही बोल दिया कि गेट खुला हुआ है, अंदर आ सकते हैं। अगर आप चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन आप इतने उदार हैं और हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और आप हो सकता है आपकी भगवान सुन ले। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की को प्रार्थना तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं भगवान से ये भी प्रार्थना में लगी हुई है कि ये मेरा खाट पे जो बच्चा लेटा हुआ है, ये चारपाई पे जो बच्चा लेटा हुआ है,
इसके माँ बाप नहीं हैं, वो काफ़ी टाइम पहले गुजर चुके हैं और इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे कंधों पर है। लेकिन इसको इतनी भयानक बीमारी है कि इसके लिए लोगों ने कहा है कि एक दिल्ली का डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वही इसका ऑपरेशन कर सकता है। तो उन्होंने पूछा कि उस डॉक्टर का क्या नाम है, तो उस दादी अम्मा ने कुछ थोड़ी देर सोच के बताया कि कुछ पटनायक करके डॉक्टर का नाम है। तो उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हे दादी अम्मा, आपके ऊपर वाले ने प्रार्थना सुन ली, और प्रार्थना भी इस तरीके से सुनी है कि उन्होंने हवाई जहाज के रास्ते भी बदल दिए और टैक्सी ड्राइवर को भी रास्ता भटकवा दिया, और मैं आपके दरवाजे पर हूं, मैं ही डॉक्टर पटनायक। इसलिए कहते हैं कि जितना अटूट विश्वास होगा मंजिल उतनी ही आसान होगी। विश्वास में वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश ला सकती है। जो अपने कदमों पर विश्वास रखते हैं, अक्सर कर वही मंजिल तक पहुंचते हैं। धन्यवाद। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।